उसने ये घोटाला किया, उसने वो घोटाला किया, वो कल को वो मर गओ। सोई की श्रद्धांजलि सभा में जाके कहते हैं आज राजनीति को बहुत बड़ा झटका लगा है, हमने एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व खो दिया। कल कह रहे थे वो भ्रष्टाचारी है। तो मरने के बाद कोई भी तारीफ करता है, तारीफ तो तब है जब जीते जी हो। और कंधा लगाना है तो माँ बाप को तो आखिरी में कंधा देना, पर अगर तुम्हारा सगा भाई आर्थिक तंगी से गिर रहा है तो उसे कंधा देके उठा देना, फिर कमाल देखो जीवन का। जीते जी कंधा लगाओ। तुम्हारे बेटे के कंधा लगे हैं। तो कबीरदास जी अगर ये नामकरण संस्कार करेंगे तो कैसा करेंगे? कबीरदास जी से कहा कि कबीरदास जी आप नामकरण करो। बोले हम चारई भैया और चारई बंगों के नाम धर हैं। बोले चारई के रख दो। बोले हम नेचे से चालू कर हैं। बोले करो। क्या सूत्र निकाला? साधक ध्यान से सुनना, साधक ध्यान से सुनना। तो कबीरदास जी ने सबसे पहले कहा श्रुति कीर्ति, मतलब शास्त्र और पुराण, इनको पढ़ो और सुनो। जब तुम शास्त्र और पुराण सुनोगे तो क्या होगा? बोले फिर शत्रुघ्न आएगा, तुम्हारे भीतर के शत्रु मर जाएंगे अपने आप। ज्यादा न भटको तुम, तो एक काम करो, भगवान को भजन करो। एक बात से समझ लियो कि भीतर के शत्रु कैसे मरा। एक बब्बा बूढ़ी हते, बड़ी हती बिल्डिंग, 8-10 लड़का गए किराए से कमरा लेवे। डुकरा डुकरिया ने सोची दे खाली डरोई है, सहारो मनो रहे। हफ्ता तो भी अच्छे रहे। एक हफ्ता बाद उन लड़कों ने ऊधम चालू कर दो घर में। शराब पिए, मांस मदरा, दुनिया के अश्लील गाना बजाएं। अब डुकरा डुकरिया परेशान। डुकरा बोलो खाली कर दे। बोले हम रात में मार के फेंक दे तुम्हें। ने किराव दे में 6 महीना हो गए, ने किराव दे में वो डुकरा के पैसा और छुड़ा के खा ले में। डुकरा का करे बूढ़ो आदमी। एक दिन दादा गए सब्जी लेवे। ध्यान से सुनियो। उस शहर के नए एसपी साहब आए थे, तो वो भी वहीं खड़े थे और दुकानदार से कह रहे थे कि भैया अभी हमारा बंगला अलर्ट नहीं हुआ है, जो हमें मिलता है सरकारी, तो अभी 2-3 दिन को हमें कहीं आसपास कमरा मिल जाए, फिर तो हमारी फैमिली बाद में आएगी। हमें 2-3 दिन बस सामान रखो रहा है। तो वो दुकानदार बोलो कहा दादा अपने तो है कमरा। दादा बोले हाँ है। तो बोले दे दे साहब को 2-3 दिन। अरे बोले बिल्कुल हम वही सफाई करवाए दे रहे हैं। दादा गए घरे, पत्नी से बोले कि सुनो जो कमरा साफ कर दे। बोले काहे? बोले एसपी साहब आ रहे 2-3 दिन को। उन लड़कों ने सुन ली कि साहब है खराब, सो कहने लगे भाग लेना रे, हाड़ तोड़ दे। देखो भगाने नहीं पर उनको, अकेले एसपी साहब को कमरा दे दो, सब लड़कों ने मकान खाली कर दो। ऐसा ही में भी कई ऊधम करने वाले हैं शरीर में। तुम भी अपने शरीर के कोने में एसपी साहब बिठा दो। एसपी कौन? सीतापति। एसपी सीतापति। सीतापति राम को जिस दिन अपने मन में जगह दे दोगे, भीतर के विकार अपने आप उस दिन हट करके भाग जाएंगे, तुम्हें भगाने नहीं पड़ेंगे, अपने आप भाग जाएंगे। तो सुतकीर्ति शास्त्र पढ़ोगे तो शत्रुघ्न, शत्रुओं का नाश होगा। बोले फिर उर्मिला, उर्माने हृदय, ये हृदय भगवान से मिलने को तड़पेगा, उर्मिला प्रकट हो जाएगी। और जैसे ये हृदय भगवान से मिलने को तड़पेगा तो उर्मिला के बाद आएगा लक्ष्मण। माने यह मन जो भटक रहा है वो लक्ष्य की तरफ चलने लगेगा, परमात्मा की तरफ चलने लगेगा। फिर बोले मांडवी, माने विश्वास, धीरे धीरे तुम्हें भगवान पर विश्वास हो जाए। फिर क्या होगा? बोले भरत, फिर तुम्हारे भीतर भक्ति का रस भरत। फिर क्या होगा? बोले फिर आएगी सीता, माने तुम्हारे जीवन में शीतलता आ जाए, सहजता आ जाए, सरलता आ जाए।
क्योंकि मनुष्य जीवन भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। मनुष्य जीवन भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। इसका उपहास ना बन जाए, ध्यान से सुन लेना, इसका मजाक मत बना देना। बहुत कीमती तन मिला है। अपने ते नियम है, घर के दरवाजे को आए भोजन की पूछो, वो बिल्कुल न करे। न पूछ पाओ तो पानी की पूछो, न पूछ पाओ तो बैठवे की कह दे, न कह पाओ तो दो शब्द बोल दे, न बोल पाओ तो नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दे। वो देख के वो इतना अच्छो लगे कि क्या बताएं। घर के दरवाजे कोई आए भोजन की पूछो, ना पूछ पाओ पानी की पूछो, ना पूछ पाओ तो बैठवे की पूछो, न पूछ पाओ तो दो मीठे शब्द बोल दे, न बोल पाओ तो नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट दे दे। और अगर तो न कर पाओ तो घरे जाइयो, एक तार छील गो डोरी को, हाथ में लपेट गयो और पिलक लगा दियो, चटकनी चटका के मर जज्जो। ठीक, अगर तो न कर पाओ तो मर जाओ, कम से कम इतनी मानवता तो होए। अगर मनुष्य बने हो तो इतनी मानवता, ये बहुत कीमती चोला है। तो शीतलता सहजता आएगी तो राम अपने आप तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। ये कबीरदास जी का नामकरण है। इतनी कथा कह के अब कथा को नियम बदल रहा है। अब विद्वान ध्यान से देना, यहां तक कथा कह के नामकरण की विद्या की, फिर लौट के आए तो प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावो माथा। अपने बच्चों को संस्कार दो। शिक्षा किसी भी स्कूल में मिल जाएगी, पर संस्कारों के स्कूल नहीं बचे। अब संस्कार कौन स्कूल नहीं दे रहा हो, संस्कार तो तुम्हें देने हैं। शिक्षा स्कूल देगा, संस्कार तुम दो। अब विशेषकर माताओं की जिम्मेदारी है, विशेषकर आपकी जिम्मेदारी है। अगर पहली गलती तुमने अपने बच्चे को संभाल लिया, तुम्हारा बच्चा स्कूल से किसी की पेंसिल चुरा के लाया और उसने तुम्हें दी, और तुमने अगर शाबाशी दे दी तो समझ लियो तुम अपने बच्चा को डाकू बनने को आशीर्वाद दे रही हो। डाकू बनने का आशीर्वाद दे रही हो। मां, संस्कार तुम्हें देने हैं। मैं आपको दो महिलाओं का परिचय करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक विधवा जंगल में रहती थी, खाने के लाले पड़े थे, पर पांच महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए। ये कुंती के संस्कारों का कमाल था। और एक तरफ रानी नौकरों चाकरों की लेन लगी, पर वो के 100 बच्चा मूर्ख न कर गए। गांधारी, कभी भी अपने बच्चों की तरफ से मोह की पट्टी मत बांधना। मोह की पट्टी कभी मत बांधना। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा। मैंने एक दिन कहा था कि अगर खिलौने नहीं दोगे तो बच्चा 1 घंटा रोएगा, और संस्कार नहीं दोगे तो जिंदगी भर रोएगा। इसलिए फैसला तुम करना कि उसे खिलौना देना है कि संस्कार देना है। संस्कार दो अपने बच्चों में। जन्म देने का काम तो कुत्ता भी कर लेता है, सूकर भी कर लेता है, और अगर तुमने अपने बच्चे को जन्म दिया है, वो जीवन नहीं दिया, संस्कार नहीं दिए, तो हमारा भी वही हाल है जो कुकरी और सूकरी का है। जन्म दो अपने बच्चे, संस्कार दो। जन्म तो जानवर भी दे देते हैं। जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें संस्कार देने हैं अपने बच्चों में। जिम्मेदारी तुम्हारी, जिम्मेदारी। पर आजकल तो ऐसी शिक्षा देते हैं, 2 बेटियों को भाव भी आओ, 1 साल बाद वे लौट के आई माँ के सकरात को 2 सहेली में लगाई। एक बिल्कुल दुबली हो गई, एक मोटी हो गई।
दुबली ने मोटी से पूछी का है, तुम तो बहुत मोटी हो जा रही। कहने लगे तुम सूकत जा रही। कहने लगे हमारी माँ ने शिक्षा दी थी। हाँ वैसे अच्छे हष्ट पुष्ट हैं, तुम्हारी माँ ने शिक्षा नहीं दी। कहने लगे नहीं दी। तो बोले का शिक्षा दी थी तुम्हारी माँ ने? अब देखो आज की शिक्षा। बोले हमारी माँ ने हमें शादी के बाद कान में शिक्षा दी थी कि जब तुम ससुराले जाओ अच्छो एक गिलास दूध लियो, उमें अच्छो काजू किशमिश पिस्ता बादाम घोर के डालियो, वो गिलास भर के पति के ते जाइयो और वो गिलास धर दियो टेबल पे और इतनी गुस्सा की बातें करियो कि तुम्हारे पति को गुस्सा आ जाए, ऐसी कटी छनी बातें करियो। बोले फिर वो गुस्सा में कहे हमें नहीं पीने जो दूध तुम्हें पी ले, सो तुम उठा के पी लीजिए। ऐसी शिक्षा नहीं देना है, ऐसी शिक्षा मत देना। अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो। हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगा प्यारे। राम जी लौट के आए और अब गोस्वामी जी कथा बदल रहे हैं कि यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित आगिल चरित सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु रघुवंश लीन अवतारा। अब यहां ध्यान देना, यहां इसी बीच में हमारे बीच में प्रभु सम्माननीय आदरणीय श्री पंडित श्री देवलिया जी महाराज जी सायगढ़ वाले पधारे हैं और महाराज जी का सम्मान करते हुए आप जोर से तालियां बजाएगा। आपके लिए पंडित जी से आग्रह है विराजमान हो। ब्राजो ब्राजो सरकार ब्राजो। अब यहां ध्यान देना, अच्छा काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा काम करना है तो कितनी चीजें चाहिए? चार। कर्म, कर्ता, देश और काल। जब ये चार चीजें अच्छी होंगी तो कोई भी अच्छा काम हो जाएगा। कर्म, कर्म अच्छो हो रहा हो, सायगढ़ में यज्ञ हो रहा हो, पूरा क्षेत्र संग दे रहा हो, कैसे कर्म अच्छो है। अब कल को तुम एक बंदी छपवाओ और सायगढ़ में चंदा करियो कि हमें कत्ल करने हैं और जमानत को सहयोग कर है, को कर है सहयोग। कर्म, उसके बाद कर्ता, अंगुआ को है, झंडा किसने उठाया है वो विश्वास पात्र होना चाहिए। अब कल हो को दारू खोर तुम्हारे घरे पहुंच जाएगा यार, हम बिहारी का हम सहयोग कर, आदमी के काय लगे वो रात में पी ले। तो कर्म करता, फिर होए समय। अब आदमी बिल्कुल फ्रिया है, सोयाबीन पड़ा रहो हो तो कहूं तो विपिन बिहारी तो ठीक, को बैठो रे तो एक नहीं चढ़ तो टोर गया, बताओ। और स्थान मझघटिया सरकार का स्थान है, इसलिए आनंद है। अब तुम पाकिस्तान में राम कथा करवाओ, एक बम में मार जाओ पूरे। चार चीजें अच्छी होनी चाहिए, कर्म, कर्ता, देश और काल। विश्वामित्र के पास चारों चीजें हैं, ध्यान से सुनना, चारों चीजें हैं। कर्ता कैसा है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। स्थान कौन? बसई विपिन शुभ आश्रम। समय, प्रात कहा मुनि सन रघुराई,
वो कर्म यज्ञ, फिर भी यज्ञ नहीं हो पा रहा हो। कहते 4 चीजें अच्छी हो तो काम हो जाता है, फिर भी विश्वामित्र का यज्ञ नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान की कृपा ना हो जाए तो कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। और अगर हो ही जाए तो आदमी के भीतर 2 चीजें आ जाए, अभिमान और एक कपट। अभिमान और कपट आ जाए, यही से विश्वामित्र को यज्ञ 2 लोग आके विध्वंस करत हैं, मारीच और सुबाहु। सुबाहु माने अभिमान, मारीच माने कपट। मारीच माने कपट। अपन गर्मी में जब रोड पे जाते हैं तो अपन को ऐसो लगत जैसे पानी भरो होए, वो तो पानी रहत नहीं है, वो मरीच का कही जात माने कपट है। तो कपट और अभिमान आता है। अच्छा जी, 2 एक ही जगह तो रहत हैं, कपट और अभिमान एक ही जगह रहत। और रामायण में एक जने के लेकर 2 ही हैं, नारद जी के लेकर 2 ही हैं कि नारद कहूं सहते अभिमाना। अभिमान तो है ही, पर सोची भगवान हूं खराब लग जाए, सो कह रहे कृपा तुम्हारी, जो कपट कर दो। ये कपट कर दिया। अच्छा, जब व्यक्ति हार जाता है तो किसकी याद आती है बताओ? विश्वामित्र को किसकी याद आई? हरि की। हारे के हरि। वाली है। राम ऐसो करो, घराती बराती बैठे रहो, उत्पाती भग जा। जितने घराती बराती हो सो बैठे रहो, बस सड़क जाओ तनक, रास्ता बना दो। हाँ, शांति स्थापित करके बैठो, कथा के रस में चलें। तो गादी तनय मन चिंता व्यापी, और यहां राम नहीं लिखा, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी अयोध्या गए, और जैसे ही अयोध्या गए, जैसे ही अयोध्या पहुंचे, सेवक से कहा जाओ राम जी को, दशरथ जी को बताओ कि हम आए हैं। और जो सेवक ने दशरथ जी को बताया तो दशरथ जी विश्वामित्र जी के पास नहीं गए, वशिष्ठ जी के गए। बोले गुरुदेव, हमने आपसे कहा था कि राम में चंद्र मत लगाओ, ये चंद्र अयोध्या के लिए शुभकारी नहीं है। बोले क्यों? बोले हरिश्चंद्र भाई जब विश्वामित्र आए, बीच में कबू नहीं आए, और रामचंद्र भाई सो विश्वामित्र बैठाड़े। जो चंद्र नहीं फल रहा हो, बोले